जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सूर्या साइंस क्लासेस यूपी 36 पर। आज हम समझने वाले हैं कोशिका से संबंधित बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको 9, 10, 11, 12 में भी काम आएगा और आपको नीट, जेईई, एसएससी, सीजी, रेलवे, यूपीएससी, बीपीएससी, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो आपको कोशिका से यहीं से क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। निम्नलिखित में से किसके कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। तो सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह या ऊर्जा का घर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो देखिए, यूग्लिना में कोशिका भित्ति होती है, पैरामीशियम में होती है, गैलेक्टोज में होती है, माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। तीसरे नंबर पे क्वेश्चन है आत्मघाती थैली निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो आत्मघाती थैली लाइसोसोम को माना जाता है। देखिए, कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। जब कोशिकांग कोई काम करना बंद कर देता है तो आत्मघाती थैली अपने अंदर के द्रव को छिड़क करके उसे नष्ट कर देती है। लेकिन कभी कभी जब पूरी कोशिका ही मर जाती है तो कोशिका को मारने के लिए लाइसोसोम क्या करता है, अपने आप को फाड़ देता है और सारा द्रव कोशिका में चला जाता है, कोशिका मर जाता है, मतलब वो नष्ट हो जाता है। तो ये अपने आप को फाड़ देता है, अपने ऊपर ही आघात कर लेता है, इसलिए इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। चौथा नंबर पे हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है। यानी कि कौन सा कोशिका अंग है जो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति केवल पादप में पाई जाती है, लयन काय ये केवल पादप में पाई जाती है, हरित लवक ये केवल पादप में पाई जाती है, लेकिन जो सूत्रकारिका या माइटोकॉन्ड्रिया होती है ये दोनों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। पांचवें नंबर पे क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका निम्न में से कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, देखिए सबसे बड़ी कोशिका जो मानव शरीर की होती है वो अंडाणु होती है और सबसे छोटी होती है शुक्राणु और सबसे लंबी तंत्रिका। लेकिन यहाँ पर अंडाणु नहीं दिए हैं तो आप तंत्रिका पर टिक मार सकते हैं। यहाँ पर तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला, तंत्रिका कोशिकाएं। छठवें नंबर पे क्वेश्चन है कोशिका के केंद्रक में निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य होता है। कोशिका के केंद्रक में निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य होता है। तो उसमें न्यूक्लियोसोम होता है, सॉरी न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। सातवें नंबर पे क्वेश्चन होता है कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से क्या होती है। तो देखिए, जो कोशिका झिल्ली होती है ये कुछ पदार्थों को अपने आर पार आने जाने देती है, लेकिन कुछ पदार्थों को अपने आर पार आने जाने नहीं देती है। यानी कि इससे कुछ ही पदार्थ पार हो सकते हैं, आधे ही पदार्थ पार हो सकते हैं, इसलिए इसे अर्ध पारगम्य कहते हैं, अर्ध पारगम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। 9वें नंबर पे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है। मतलब कि कौन सा कोशिका अंग है जो कोशिकीय श्वसन करता है। तो श्वसन कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, श्वसन होगा, ऊर्जा का निर्माण होगा, तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, इसलिए इसका सही राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकारिका। 10वें नंबर पे हमारा क्वेश्चन है एक कोशिकीय जीव निम्नलिखित में किस प्रकार प्रजनन करते हैं। यानी कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो किस प्रकार से प्रजनन करते हैं, तो कोशिका विभाजन करते हैं, वे सब कोशिका विभाजन करते हैं। 11 नंबर पे क्वेश्चन है यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा। तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा, तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 12 नंबर पे क्वेश्चन है फलों तथा बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग निम्न में से कौन प्रदान करता है। तो देखिए,
जो पादप होते हैं, पादप में होते हैं लवक। लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक जैसे क्लोरोप्लास्ट, फिर क्रोमोप्लास्ट, फिर ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ये सूर्य का जो प्रकाश संश्लेषण होता है तो वो हरित लवक प्रदान करता है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, ये फलों को रंग प्रदान करता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, ये भोजन को और लंबे समय तक संग्रहित करके रखता है। तो आपसे यही पूछा गया कि फलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग निम्न में से कौन सा प्रदान करता है। तो रंग प्रदान करने का काम क्रोमोप्लास्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 13 नंबर पे क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः बनी होती है। तो पादप की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 14 नंबर पे क्वेश्चन है, जिन प्राणियों में कोशिकाएं 2 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। यानी कि जिन कोशिकाओं में, यानी कि जिन प्राणियों में उनकी भ्रूण 2 स्तरों में विभाजित रहते हैं उन्हें द्विकोरिक कहते हैं। लेकिन जिन प्राणियों में कोशिकाएं भ्रूण 3 स्तरों में विभाजित रहती हैं उन्हें त्रिकोरिक कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, बी द्विकोरिक। 15 नंबर पे क्वेश्चन है, कोशिका में कौन सा पदार्थ 80% से भी अधिक पाया जाता है। तो 80% से भी अधिक कौन पाया जाता है, पानी पाया जाता है, पानी यानी जल। 16 नंबर पे क्वेश्चन है, पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है। पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है। तो सबसे बड़ा कोशिकांग लवक होता है। देखिए पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग लवक होता है और दूसरे नंबर पे केंद्रक होता है। लेकिन जंतु कोशिका में तो लवक होता ही नहीं, जंतु कोशिका में लवक होता ही नहीं है, इसलिए इसमें सबसे बड़ा सबसे बड़ा कोशिकांग पूछे तो केंद्रक। तो पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा, लवक, और जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक होता है। 17 नंबर पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग प्रोटीन के संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो कौन सा कोशिकांग, तो देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। राइबोसोम तो जो होता है ये, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो राइबोसोम होता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर उपस्थित रहता है और ये प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है। प्रोटीन निर्माण करने का काम तो आरएनए करता है, लेकिन ये केवल सहायक होता है उसमें बस। 18 नंबर पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करता है। यानी कि मतलब ऐसी कौन सी संरचना है जो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर को स्पष्ट करता है। तो वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो ऑप्शन में दिया गया हमको इनमें से ढूंढना है। तो राइबोसोम दोनों में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होते हैं, सेंट्रोमियर और सेंट्रियोल। तो जो सेंट्रियोल होता है ये सेंट्रियोल ही है जो दोनों में अंतर स्पष्ट करता है। तो 19वें नंबर पे क्वेश्चन है, सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से किसमें बनी होती है। सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से किसमें बनी होती है। तो एंजियोस्पर्म में। सहचर कोशिकाएं किसमें बनी होती है, एंजियोस्पर्म में। 20 नंबर पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना गया। देखिए वैज्ञानिक हॉक्सले थे, हॉक्सले ने देखा कि कोशिका में जो जीव द्रव्य भरा होता, कोशिका में जो द्रव्य भरा होता है उसे जीव द्रव्य कहते हैं। ये जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यदि 1% जीव द्रव्य कम हो जाता था तो व्यक्ति को खूब प्यास लगती, 2-3% कम हो जाता व्यक्ति एकदम प्यास के लिए एकदम व्याकुल हो जाता था, और अगर 5-6% कम हो जाए व्यक्ति पानी के कारण बीमार पड़ जाता, अगर 10% कम पड़ जाता था तो व्यक्ति की मौत हो जाती थी। तो पानी जीवन के लिए बहुत जरूरी था, इसलिए इस जीव द्रव्य को हॉक्सले ने जीवन का भौतिक आधार कहा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला, जीव द्रव्य। 21वें नंबर पे क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी परत निम्न में से क्या कहलाता है। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी परत जो होता है वो कोशिका भित्ति कहलाता है, और उसके अंदर क्या होता है, कोशिका झिल्ली। लेकिन जंतु कोशिका में बाहर कोशिका भित्ति नहीं होता, इसलिए सबसे पहले कोशिका झिल्ली ही होता है। तो इसमें कोशिका भित्ति वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सेल वॉल। क्वेश्चन नंबर 22 पे है,
बहुकोशिकीय जीव निम्नलिखित में से किसके द्वारा वृद्धि करते हैं? बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं किसके द्वारा वृद्धि करते हैं? तो कोशिका विभाजन के द्वारा वृद्धि करते हैं। 23 नंबर पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है? तो कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है, लाइसोसोम दोनों में पाया जाता है, लेकिन कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 24 नंबर पे क्वेश्चन है, 24 नंबर पे क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन जो होता है वो क्रिस्टी कहलाता है, वो क्रिस्टी कहलाता है। 25 नंबर पे क्वेश्चन है, गाल्जी काय का प्रमुख कार्य निम्नलिखित में से क्या होता है? देखिए गाल्जी काय का दो काम होता है। पहला क्या होता है कि कोशिका के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिनका कोई काम नहीं है उनको क्या करते हैं, कोशिका से बाहर ढकेलने का काम करते हैं। और दूसरा काम होता है शरीर में, जैसे शरीर के सभी अंगों में कोशिकाएं, तो सभी अंगों में ऊर्जा बन रहा है, लेकिन हम पढ़ा रहे तो हमको जीभ में ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, कोई दौड़ रहा तो पैर में ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, कोई हाथ से काम कर रहा तो उसे हाथ में ऊर्जा की, तो जहां ऊर्जा की आवश्यकता होती है शरीर का सारा ऊर्जा वहीं पर भेजा जाता है। तो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो ये गाल्जी का है। और यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया गया है, कोशिका के बाहर स्रावित पदार्थ को कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकालना, तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। 26 नंबर पे क्वेश्चन है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसने कहा था? अभी हमने बताया था यह हॉक्सले नामक वैज्ञानिक ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है? पावर प्लांट यानी कि ऊर्जा गृह या शक्ति गृह। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहते हैं क्योंकि उसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। 28 नंबर पे क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर पाचन थैली निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? कोशिका के अंदर पाचन थैली किसे कहा जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये लास्ट क्वेश्चन है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।